मोदी के परिवार बेरोजगार? क्या मोदी का परिवार गरीब परिवार? नहीं, मोदी का परिवार सिर्फ वो परिवार जो सत्ता में है। कि मोदी सरकार ने फिर तीसरी बार ली है सत्ता संभाल, लेकिन देश का हर युवा फिर भी है बेरोजगार। मैडम, जैसे कि मोदी जी ने तीसरी बार सत्ता संभाल ली है, लेकिन जो युवा है वो आज भी बेरोजगार है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी से मैं शिखा बंदराल, जनरल सेक्रेटरी। जैसे कि आपका सवाल है कि मोदी जी ने अब तीसरी बार सत्ता संभाल ली है, लेकिन अगर बात की जाए युवाओं की तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार ने फिर तीसरी बार ली है सत्ता संभाल, लेकिन देश का हर युवा फिर भी है बेरोजगार। 2014 में पहली बार मोदी सरकार आई थी तो ये आशा और आश्वासन लेके आई थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवाओं के जितने मसले हैं रोजगार से लेके वो हल होंगे। लेकिन बहुत निराशा से और शर्मनाक है ये देखने को मिला जो हमें कि 2019 से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ स्कैम हुए हैं और रोजगार के नाम पे युवाओं को सिर्फ ठगा गया है और उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा गया है। मोदी सरकार के साथ साथ हम हमारे एलजी प्रशासन से भी ये सवाल मैं करना चाहती हूं कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर का युवा एक टकी लगाए रहेगा और ये उम्मीद करता रहेगा कि आखिर एक ना एक दिन उन्हें इंसाफ मिलेगा और उन्हें रोजगार मिलेगा। डेवलपमेंट की बात की जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन सवाल एक है, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी का सवाल है, मेरा सवाल है कि युवाओं की डेवलपमेंट कब होगी, युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? क्योंकि सही डेवलपमेंट इसी तरीके से कही जा सकती है जब युवाओं को रोजगार मिलेगा और पूरे देश में जितने युवा हैं उन्हें बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा। आए दिन 2014 से लेके आज तक बेरोजगारी के आंकड़ों में जितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है तो ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये एक उभरता हुआ सवाल बन चुका है आज की डेट में कि बेरोजगारी वो कैसे खत्म करेंगे। बेरोजगारी हर एक घर में आ चुकी है। जब कैंपेन हुआ था बीजेपी का और इन इलेक्शंस में भी ये कहा गया कि मोदी का परिवार है, देश का हर परिवार मोदी का परिवार है, बीजेपी ने ये जोरों शोरों से कैंपेन चलाया, लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी के परिवार बेरोजगार? क्या मोदी का परिवार गरीब परिवार? नहीं, मोदी का परिवार सिर्फ वो परिवार जो सत्ता में है, जो सत्ता का परिवार है वही मोदी का परिवार है। क्योंकि पूरे तरीके से ये साबित हुआ है और हमेशा बेरोजगारी के नाम पे युवाओं के साथ गलत हुआ है और साथ ही साथ युवाओं को निराशा का सामना करना पड़ा है। आज ये हालत हो गई है कि पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़ा लिखा नौजवान फैक्ट्रियों में जाके काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा है, अपनी 2 वक्त की रोटी निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया। सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, लेकिन सरकार से यही सवाल है कि क्या हर एक घर का बच्चा, हर एक युवा लोन लेके अपने आप को बेरोजगारी से दूर करेगा? अपने आप को सशक्त कैसे बनाएगा? लोन के सिर पे लोन का कर्जा ही इतना हो जाएगा कि वो आने वाले वक्त में 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाएगा। तो मोदी जी आंखें खोलिए और अब इस विषय पे गहरा चिंतन कीजिए कि बेरोजगारी जो दिन ब दिन बढ़ती गई है और 2014 से लेके आज 2024 आ गया है, पूरे तकरीबन 10 साल आ गए हैं आपकी सत्ता को, लेकिन इन 10 सालों में बेरोजगारी का पारा आपने कहां से कहां पहुंचा दिया ये अब आपको देखना पड़ेगा और इसके ऊपर गहरा चिंतन करना पड़ेगा। बात की जाए हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी की, तो आपसे भी एक ही सवाल है कि जाइए आंकड़े देखिए कि बेरोजगारी के आंकड़े कितने बढ़ चुके हैं। आज बेरोजगारी के नाम पे युवा जो है वो दर बदर हो चुका है। बेरोजगारी की वजह से युवा जो है वो दर बदर ठोकरे खा रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से कि प्रशासन ने युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम तो ये कहते हैं कि माँ बाप एक ही सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के रोजगार ढूंढे या सरकारी नौकर हो जाए, लेकिन क्या फायदा उन कोचिंग्स का, क्या फायदा इतनी पढ़ाई का जब नौकरियां ही नहीं हैं? जब सरकार नौकरी ही देने में विफल है तो आम बच्चा क्या करेगा और एक गरीब परिवार का बच्चा मजदूरी नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी यही सवाल करती है और यही अपील करती है हमारे माननीय एलजी प्रशासन से कि जितना हो सके अब इस बात पे गौर कीजिए और हमारे माननीय मोदी जी से यही अपील है कि बेरोजगारी जो है, अब बहुत हुए आश्वासन, कृपया करके अब अपॉइंटमेंटें नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए हमारे युवाओं